नमस्कार मित्रों, आइए आज हम लोग थॉमस एक्विनास पर बातचीत करते हैं। थॉमस एक्विनास का महत्व इस दृष्टि से है कि उसने विवेक यानी कि रीजन और धर्म यानी कि रिलीजन के बीच में चल रहे मध्ययुगीन विवाद और उनकी अलग अलग जाने वाली अतिवादी धाराओं के बीच समरसता, जिसे सेबाइन हार्मोनी कहते हैं, स्थापित करने का प्रयास किया। आगे चलकर यह एक यूनिवर्सल सिंथेसिस के रूप में प्रकट हुआ। यह यूनिवर्सल सिंथेसिस हीगल तक को प्रभावित किया, किंतु इस प्रभाव को कार्ल मार्क्स ने एक पूरी की पूरी मानव इतिहास की व्याख्या करके खारिज कर दिया। फिर भी आज भी जब हम संप्रदाय आधारित राजनीति में विवेक को ताक पर रख देने वाले उदाहरणों को देखते हैं, तब एक्विनास हमें याद आ ही जाते हैं। एक्विनास को समझने से पहले यदि हम एक्विनास के 100 साल पहले के यूरोप पर नज़र डाल लें तो एक बात समझ सकते हैं कि यूरोप में धर्म की सर्वोच्चता का विचार क्या गुल खिला चुकी थी और कैसे यह महान साम्राज्यों के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बनी थी। यहाँ हम जिक्र करना चाहेंगे पोप ग्रेगरी सप्तम का, जो 1073 से 1085 तक पोप थे। यह राज्य के ऊपर धर्माचार्यों के वर्चस्व का काल था और चर्च का विश्वास था कि राज्य मनुष्य के पापों का प्रतिफल है। यह विचार अरस्तु के उस विचार से ठीक उल्टा विचार था, जिसमें राज्य को एक स्वाभाविक संस्था ही नहीं कहा गया था, बल्कि उसे सद्जीवन की प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ संस्था भी बताया गया था। यहाँ मैं जिस ग्रेगरी सप्तम की बात कर रहा हूँ, उसने 1081 ईस्वी में हरमन ऑफ मेट्ज को एक पत्र लिखा था और उस पत्र का जिक्र करते हुए सेबाइन लिखते हैं कि इसमें उसने राज्य को हाईवे रॉबरी ऑन लार्ज स्केल बताया था। देखिए, नैतिकता एवं आध्यात्मिकता की बात और उसका चोंगा हमेशा लोगों को आकर्षित करती रही है। यह सही राह पर भी ले जा सकती है और बुद्ध और गांधी में हम ऐसा देख भी सकते हैं, किंतु नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का चोंगा बहुत विभत्स रूप भी धारण कर सकती है। हाल के वर्षों में आपने भारत में भी अनेक साधु संत कहे जाने वाले लोगों के विभत्स चेहरे के बारे में भी सुना होगा। यही नहीं, आपने यह भी देखा होगा कि राजनीतिक ओहदों पर आसीन लोग भी कैसे उनके सामने नतमस्तक रहते हैं। यह सब जो बात मैं अभी कह रहा हूं, वह जॉन ऑफ सेल्सबरी के उस कथन को याद दिला देती है जिसमें वे राजा और शासकों को ईश्वर से अपरिचित लोग बता रहे थे और कह रहे थे कि यह लोग लोभ, अभिमान, हिंसा, बेईमानी और हत्या जैसे हर पाप के द्वारा स्वयं को अपने ही जैसे लोगों का स्वामी बना लेते हैं। दरअसल मैं जिस ग्रेगरी सप्तम की बात कर रहा था, वहां तक आते आते ईसाई धर्म ने मानवता, त्याग और प्रेम तथा प्रगति का पथ पीछे छोड़ दिया था और अपने को सत्ता, भ्रष्टाचार और अंधविश्वास का केंद्र बना लिया था। 1080 में रोम की एक काउंसिल में ग्रेगरी सप्तम ने जो बात कही, वह उस समय के चर्च की दृष्टि और नीति को प्रकट करता है। इसमें उन्होंने कहा था, और यह बात मैं सेबाइन की किताब के माध्यम से कोट कर रहा हूं, हे धर्माचार्यों, आपको इस प्रकार का आचरण करना चाहिए जिससे संसार को यह ज्ञात हो जाए कि आपको वह शक्ति प्राप्त है जिससे आप किसी को स्वर्ग में भी बंधन में डाल सकते हैं।
तो पृथ्वी पर भी यह शक्ति आपको प्राप्त है कि आप व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उन्हें साम्राज्य, राज्य, ड्यूकम और काउंटी प्रदान करें। हे धर्माचार्यों, इस संसार के सभी राजाओं को यह बात ज्ञात हो जानी चाहिए कि आप कितने महान हैं और आपकी शक्ति कितनी विशाल है। इन तुच्छ आदमियों को आपके आदेशों की अवहेलना करने से डरना चाहिए। अनकोट। यह एक ऐसा समय था जब ऐसे ही बात करने वाले लोगों की प्रधानता थी। संत आंगनस्टाइन से यह शुरू हुई और जॉन ऑफ सेल्सबरी से चलते हुए ऑक्सबर्ग के होनोरियस तक पहुंची। मैं जब आज भी कहीं भी ऐसे हालातों को देखता हूं, तब मुझे 12वीं 13वीं शताब्दी का यूरोप याद आ जाता है। व्यक्तिगत रूप से यहाँ मैं एक्विनास के बहाने आपको यह कहना चाहूँगा, आपसे यह आग्रह करना चाहूँगा कि आप राजनीति में चाहे सेना की दखलंदाजी हो या साधु संतों अथवा मौलवियों की दखलंदाजी हो, इसके गुण दोषों को अवश्य समझने की कोशिश कीजिए। आप जानते ही होंगे कि जब अरस्तु की रचनाएं ईसाई यूरोप को यहूदियों एवं अरबों के द्वारा प्राप्त हुई, तब 1210 ईस्वी में चर्च ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह कहते हुए प्रतिबंध लगाया था कि इससे नास्तिकता फैलती है। परंतु जो काम उस समय चर्च के द्वारा सबसे अच्छा हो सकता था, वह उसने जल्दी ही किया और इस प्रतिबंध को बहुत कारगर नहीं माना। इसीलिए उसने अरस्तु की व्याख्या का काम शुरू करवाया ईसाई मत के आलोक में। पर शायद तब चर्च को यह पता न रहा हो कि एक दिन उसके यह प्रयास उसके आडंबरों का ही अंत कर देंगे। परंतु यह काम इतना आसान भी नहीं था। शुरू में यदि कोई भी यह कह देता कि विवेक धर्म से श्रेष्ठ है और धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान जहां विवेक संगत नहीं है उसे बाहर कर देना चाहिए, तब उसके जीवन का अंत तो निश्चित ही हो सकता था। जब चर्च फादर्स राजाओं के राज्य तक को छीन लेने का अधिकार प्राप्त कर लिए थे, तब किसी व्यक्ति का इस नाते जान ले लेना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी जो चर्च के तर्कों पर भी विवेक के प्रयोग की बात कर रहे हों। आप ग्रेगरी सप्तम द्वारा हेनरी चतुर्थ को राज्याधिकार से बहिष्कृत कर देने की कहानी से तो परिचित होंगे ही। अतः जब ईसाई यूरोप मतलब वह यूरोप जिसमें क्रिश्चियनिटी का उदय हो चुका था और उसका प्रचार प्रसार हो गया था, उसे ही मैं ईसाई यूरोप कहा करता हूँ। तो जो ईसाई यूरोप को अरस्तु की रचनाओं से जो उसका परिचय हुआ, उस परिचय के बाद पहले ही चरण में यह संभव नहीं था कि धार्मिक श्रेष्ठता को विवेक के द्वारा चुनौती दे दी जाए। हाँ, यह जरूर किया जा सकता था कि एक ऐसी समन्वयात्मक धारा खोजी जाए जिसमें यह स्थापित किया जाए कि विवेक और आस्था में और इसी नाते तर्क और धर्म में कोई विरोध नहीं है, और इसी नाते अरस्तु के चिंतन में और ईसाई धर्म ग्रंथों में भी कोई विरोध नहीं है। इस काम को टॉमस एक्विनास ने बखूबी समझा और पूरा किया। टॉमस एक्विनास का जन्म 1227 में हुआ और वह 1274 तक जीवित रहे। भारत में तब संभवतः सल्तनत काल के अंतर्गत रजिया सुल्तान का शासन रहा होगा। एक्विनास अल्बर्ट द ग्रेट के शिष्य थे, जिन्हें प्रायः हम फादर ऑफ मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम के रूप में भी जानते हैं। अरस्तु की शिक्षाओं को मसीही ज्ञान यानी कि मैसेनिक नॉलेज से जोड़ने की जिस परंपरा की शुरुआत हुई उसे हम स्कॉलिस्टिसिज्म कहते हैं, और इसे यदि हम हिंदी में कहना चाहें तो इसे हम
ईसाई अरस्तुवाद कहेंगे। और इस ईसाई अरस्तुवाद की यानी कि स्कॉलिस्टिसिज्म के जो सबसे बड़े हस्ताक्षर हैं उन्हें हम टॉमस एक्विनास के नाम से आज जानते हैं। आगे चलकर यह जो स्कॉलिस्टिसिज्म का रास्ता था उसने एक प्रभावी डोमिनेंट ट्रेडिशन का स्वरूप ग्रहण कर लिया और उसी में आगे चल करके हम देखते हैं कि मार्सिलियो ऑफ पाडुआ, विलियम ऑफ ओकम भी उसमें आते चले गए और यह यहाँ तक कि पश्चिम का जो रेनेसां है, पश्चिम का जो एनलाइटनमेंट है, उसको भी इसने बहुत हद तक प्रभावित किया। एक्विनास की पुस्तक सम्मा थियोलॉजिका को एक ऐसी किताब के रूप में देखा जाता है जिसने सेंट आंगनस्टाइन की किताब सिटी ऑफ गॉड के स्कीम में धीरे से विश्वास यानी कि फेथ के साथ रीजन को जोड़ दिया, यानी कि डिविनिटी के साथ फिजिकल वर्ल्ड को भी उसमें शामिल कर दिया और सॉवरेंटी ऑफ गॉड के साथ वर्ल्डली किंग्स के बीच में जो रिश्ता बन सकता है उसके लिए भी एक जगह बना दिया। और ऐसा करते हुए टॉमस एक्विनास ने यह एस्टेब्लिश किया कि थियोलॉजिकल साइंस और फिलॉसफी एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं। फिलॉसफी, रिलीजन और साइंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को सेबाइन ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है और मैं यहाँ सेबाइन को कोट करना चाहूँगा। वे कहते हैं कि थियोलॉजी कंप्लीट्स द सिस्टम ऑफ विच साइंस एंड फिलॉसफी फॉर्म द बिगिनिंग बट never destroy its continuity. Faith is the fulfillment of reason. Together they build the temple of knowledge, but nowhere do they conflict or work at cross purpose. अपनी इस बात को स्थापित करने के लिए एक्विनास ने थ्योरी ऑफ नॉलेज को प्रस्तुत किया और इसी के आधार पर आगे चलकर उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ का एक स्कीम प्रस्तुत किया। इसके बारे में भी सेबाइन कहते हैं कि ही प्रपोज्ड दैट द होल नॉलेज ऑफ ह्यूमन काइंड हैव एन ऑर्गेनिक कैरेक्टर एंड इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू पिरामिड। मतलब जो ज्ञान का एक वर्गीकरण प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं टॉमस एक्विनास, इसके बारे में वो कहते हैं कि यह जो ज्ञान है, ज्ञान का संसार है, उसकी एक सावयविक संरचना होती है, लेकिन वह सावयविक संरचना का जो आकार है वह पिरामिड की तरह होता है। जिस तरह पिरामिड का बेस मतलब जो आधार है वह बहुत अधिक विस्तृत होता है और अपने शीर्ष पर यानी कि अपने टॉप पर जा करके वह पॉइंट जैसा हो जाता है, ठीक इसी तरह नॉलेज सिस्टम का भी स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह पिरामिड के टॉप का अपने बेस से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है बल्कि टॉप को बेस से सहायता मिलती है, वह उसका पूरक होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ठीक उसी तरह नॉलेज सिस्टम के स्ट्रक्चर में भी सबसे नीचे विशिष्ट विज्ञान होते हैं जिनमें टॉमस एक्विनास अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान इत्यादि को रखते हैं और इन्हें वे कहते हैं कि इनका विषय विशिष्ट विषय होता है। वो इस चीज को प्रकट करते हुए लिखते हैं और इसका जिक्र सेबाइन ने ही किया है और मैं उसको कोट करना चाहूँगा तो ऐसे कह सकता हूँ कि इट मीन्स द बेस ऑफ पिरामिडिकल नॉलेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द वेरियस स्पेशल साइंसेस ईच ऑफ विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बायोलॉजी, फिजिक्स एटसेट्रा।
यह सब कोई यूनिवर्सल थ्योरी बनाने वाले विषय नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्विनास कह रहे हैं कि इनकी जो प्रकृति होती है वह विशिष्ट प्रकृति होती है और इसीलिए ये किसी यूनिवर्सल थ्योरी का निर्माण नहीं करते हैं और इसकी भी एक जरूरत होती है। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए जो पिरामिड का एक स्तर हो गया बेस, उसके ऊपर की जो सीढ़ी है उसके ऊपर का जो स्तर है, उसमें वे कहते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगी फिलॉसफी। फिलॉसफी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जो अलग अलग पर्टिकुलरिस्टिक एंटिटीज हैं, उन पर्टिकुलरिस्टिक एंटिटीज के भीतर कुछ सामान्य तत्व होते हैं। वे सामान्य तत्व यदि न हो तो फिर यह दुनिया में सावयविकता यानी कि एक ऑर्गेनिक यूनिटी नहीं रहेगी। तो चूंकि इसमें एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, इसकी वजह से जो विशिष्ट विज्ञान हैं उनमें भी कुछ सामान्य सिद्धांत हैं और वही इनके ऊपर के पायदान पर आता है और इसे वे फिलॉसफी कहते हैं। इस बेस के ऊपर ज्ञान की जो शाखा आती है वह क्या करती है? सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण करती है। यह किसी विशिष्ट विषय से संबंधित नहीं होती है, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि, मानव जीवन या यूनिवर्स का अध्ययन करती है और यही दर्शन शास्त्र है। इसी चीज को सम्मा थियोलॉजिका में जिस तरीके से थॉमस एक्विनास ने कहा, उसके अंग्रेजी रूपांतरण को मैं आपके सामने रखूं तो वह कुछ ऐसे है कि यू मे एनालाइज्ड इट एज द एबव पार्ट ऑफ fundamental base of pyramidical knowledge, and that is philosophy, which is more general in nature than any of the special sciences and seeks to formulate universal principles underlying the various sciences। इसी बात को मैं आपको कह चुका हूं पहले हिंदी में। एक्विनास कहते हैं कि दर्शन शास्त्र के ऊपर धर्म शास्त्र स्थित है। इस ज्ञान को प्राप्त करने का साधन श्रद्धा और अंतर्ज्ञान मतलब फेथ और इंट्यूशन है, न कि विवेक। वे कहते हैं कि विवेक के द्वारा हम प्रकृति जगत के सत्य को जान सकते हैं और ऐसा ही विशिष्ट विज्ञान और दर्शन शास्त्र भी करते हैं, परंतु अभी इस ज्ञान में पूर्णता नहीं आई है। इसमें पूर्णता तब आती है जब श्रद्धा और भक्ति तथा अंतर्ज्ञान से यह सब जुड़ जाते हैं और यह धर्म शास्त्र के ज्ञान में आकर के संपन्न होता है। यहां हमें यह समझ लेने की जरूरत है कि मुक्ति की अवधारणा अरस्तु के चिंतन में धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। अरस्तु के चिंतन में मुक्ति की अवधारणा राजनीतिक कार्यों से, सांस्कृतिक कार्यों से और नैतिक उत्थान से जुड़ी हुई है। इसीलिए अरस्तु के चिंतन का नेचर कुछ सेकुलर चिंतन जैसा है, किंतु मध्य युग में आकर के जिस ईसाई मत का आविर्भाव हो गया है उसमें मुक्ति की एक अलग अवधारणा है और उस मुक्ति की अवधारणा में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण मनुष्य के लिए आवश्यक गुण बताए गए हैं। या आप इसे ऐसा कहें कि दुनिया के प्रायः हर धर्म में ऐसी अपेक्षा भक्त से की जाती है कि जो भक्त है वह क्या करेगा? वह धार्मिक मूल्यों के प्रति, धार्मिक ज्ञान के प्रति, धर्मशास्त्रों के प्रति श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और भक्ति का भाव रखेगा
और यही उसकी मुक्ति के आधार स्तंभ बनेंगे। अब चूंकि जिस समय में एक्विनास लिख रहे हैं, जिसके बारे में पहले ही विस्तार से कह चुका हूं कि वह एक ऐसा समय है जहां पर मुक्ति की इन मान्यताओं को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करना एक जोखिम भरा काम हो सकता है। और इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि ज्ञान जो है उसमें जब तक विश्वास का पुट न हो, उसमें जब तक आस्था का पुट न हो, और जब तक उसमें आध्यात्मिक मूल्य का समावेश न हो, तब तक वास्तव में ज्ञान में पूर्णता नहीं आती है। और इस पूर्णता को एक्विनास किसमें देखते हैं? इस एक्विनास देखते हैं ईसाई धर्मशास्त्र में। और इसीलिए वो मानते हैं कि जिस प्रोजेक्ट को शुरू में जो पर्टिकुलरिस्टिक नेचर के साइंसेज हैं उन्होंने शुरू किया था, विवेक के माध्यम से शुरू किया था, वह ऊपर जा करके आस्था के साथ मिल करके धार्मिक ज्ञान में पहुंचकर पूरा हो जाता है। और इसी तर्क प्रणाली के आधार पर वह स्थापित करते हैं कि विशिष्ट विज्ञानों में, दर्शन शास्त्र में और धर्म शास्त्र में कोई गतिरोध या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इसी तरीके से जो अरस्तु के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, उसके द्वारा जो विवेक को दी जाने वाली महत्ता है, उसका जो धार्मिक श्रद्धा का ज्ञान है, उसके साथ कोई मतभेद नहीं है। अपने ज्ञान के वर्गीकरण के सिद्धांत में एक्विनास अरस्तु के फाइनल कॉज को स्वीकार करते हैं। यह फाइनल कॉज एक आंतरिक प्रेरणा है, और इस प्रेरणा के कारण ही प्रकृति की कोई भी इकाई या संपूर्ण प्रकृति पूर्णता प्राप्त करना चाहती है। प्रकृति का एक भाग होने के कारण मनुष्य भी पूर्णता प्राप्त करना चाहता है। यह जो एंगल है एक्विनास का, यह अरस्तु से आने वाला एंगल है। परंतु अरस्तु के चिंतन में मनुष्य की पूर्णता को बौद्धिक विकास में देखा गया था। वे अपने को जानने के अर्थ में पूर्णता को परिभाषित करता था, किंतु एक्विनास मानते हैं कि वह पूर्णता स्वयं को जानने में ही सीमित नहीं है। मनुष्य और प्रकृति के ऊपर दैवी सत्ता है, और उस दैवी सत्ता को जान कर ही मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसी कारण अरस्तु ने जहां फिलॉसफी को ज्ञान का सर्वोत्तम विकास माना था, वहीं एक्विनास ने धर्मशास्त्र में ज्ञान के सर्वोच्च विकास को देखा। वस्तुतः आत्म मुक्ति या भारतीय दर्शन में जिसे मोक्ष कहते हैं, वह अरस्तु के चिंतन में खोजा जाए तो वह मनुष्य के लिए बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास में है, जो बौद्धिकता के विकास से संभव है। जबकि क्रिश्चियन थियोलॉजी में वह आत्म मुक्ति ईश्वरीय कृपा से संभव है। इसीलिए एक्विनास ज्ञान की पूर्णता को ईश्वरीय कृपा या दिव्य ज्ञान की प्राप्ति में देखते हैं। उन्होंने, मतलब कि एक्विनास ने, अपनी एक किताब ऑन किंगशिप में इस बात को स्पष्ट करते हुए लिखा भी है। मैं उसे कोट करता हूं। वे कहते हैं कि बिकॉज मैन लिविंग अकॉर्डिंग टू वर्च्यू इज ऑर्डिनेट टू हायर एंड विच कंसिस्ट्स in enjoyment of God, there should be both same and for a multitude of men as for one man. The final end of a congregated multitude therefore is not to live according to virtue, but through a virtuous life to arrive at the enjoyment of God। कहने का मतलब यह कि एक्विनास यह बताना चाह रहे हैं कि जो आनंद की अनुभूति है
या जो परम ज्ञान है वह ईश्वर रहित नहीं है, वह ईश्वर ही है। और इसीलिए ज्ञान की पूर्णता ईश्वर को जानने में ही है। यह जो स्कीम बनाया टॉमस एक्विनास ने, उस स्कीम में फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि जो पर्टिकुलरिस्टिक साइंसेज हैं और जो फिलॉसफी है और जो धार्मिक ज्ञान है, उसके बीच में मतभेद नहीं है, बल्कि सभी एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। और इस पूरकता के आधार पर यदि हम यह मीमांसा करने का प्रयास करें कि एक्विनास किस पर अधिक फोकस कर रहे होते हैं, क्या वे अरस्तु के द्वारा दिए गए विवेक पर अधिक निर्भर रहना चाहते हैं, या वे जो ईसाई मत का धार्मिक ज्ञान है उस पर अधिक निर्भर होना चाहते हैं। तो इन चीज़ों की चर्चा तब होगी जब हम एक्विनास के द्वारा प्रतिपादित किए गए ज्ञान के सिद्धांत, ज्ञान के वर्गीकरण को आगे बढ़ाएंगे एक्विनास के द्वारा कानून के वर्गीकरण में। और कानून के वर्गीकरण के बाद जब वे बात करते हैं एक कॉमनवेल्थ की, मतलब अभी हमें यह जानना जरूरी है कि अपने ज्ञान के सिद्धांत के आधार पर, ज्ञान के वर्गीकरण के आधार पर एक्विनास ने किस प्रकार से फिर इसे कानून के वर्गीकरण के ऊपर लागू किया, और कानून का वर्गीकरण करने के बाद जो उनकी राज्य संबंधी विचार है उसमें इसको स्पष्ट करने की कोशिश की। इसके लिए मैं एक दूसरे ऑडियो या वीडियो के माध्यम से आपके सामने उपस्थित होऊंगा, लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना मैं ज़रूरी समझता हूँ, वह यह है कि टॉमस एक्विनास ने राज्य को ईसाई मत वाली दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि इस दृष्टि से देखा जो अरस्तु के अनुकूल था। आप जानते हैं कि ईसाई मत में राज्य को पाप का परिणाम कहा गया था, और जब वह पाप का परिणाम है, इसका मतलब यह हुआ कि जो पाप का परिणाम नहीं है वह राज्य के ऊपर नियंत्रण रखेगा। और पाप का परिणाम धर्म नहीं है, पाप का परिणाम ईश्वरीय ज्ञान नहीं है। तो जिन लोगों के पास ईश्वरीय ज्ञान होगा, धार्मिक ज्ञान होगा, वे राज्य पर नियंत्रण रखेंगे। और यही प्रयास हम देखते हैं कि पूरे मध्य युग में हो रहा था। तो एक्विनास के चिंतन का जो संपूर्ण संसार है उसमें कुछ पक्ष ऐसे हैं जिसमें वे अरस्तु की ओर झुके हुए दिखाई पड़ते हैं, परंतु उनके चिंतन का कुछ पक्ष